32 lakh rupees in debt. Two children who have not seen the mother in quite some time, so much so that a 3-year-old boy thinks that the mother has lost her way to the house and should actually use a GPS tracker to figure out the way and come home. Not part of the top scheme, so no help coming from there. Buying your own equipment, 32 lakh rupees in debt, as I said, with husband, a neurological patient, and you are the only breadwinner. Yes, I'm talking about the story of Mona Agarwal. Absolutely phenomenal effort to win that bronze medal in the 10-meter air rifle. This is a new rivalry, Avani Lekhara versus Mona Agarwal. Can Mona go on and get a second medal? Difficult. But whatever it is, a new star has been born. When you know that just 2 years back, Mona Agarwal started her journey with the rifle. We had a long chat with Mona Agarwal. Listen in to her story. मैंने 2010 में ग्रेजुएशन करने के बाद में डिसीजन लिया था कि मुझे जॉब करना है। तो उस समय मेरे दादाजी को वो पसंद नहीं था। तो सबने यही कहा कि नहीं, हमारे घर में लड़कियां जॉब नहीं करती और तेरे को तो डिसेबिलिटी है, कहीं पे कुछ हो जाएगा तो हम तेरे को अकेले बाहर कहीं जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। मैंने साल 1.5 साल तक लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश की, स्ट्रगल किया, बट वो नहीं माने। तो एट लास्ट मुझे ये कहना पड़ा कि ठीक है, फिर मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो वो भी बहुत बड़ा फाइट था। फिर दादाजी ने एट लास्ट ये कहा, जब मैं जिद पे ही अड़ गई तो बोले कि ठीक है, हम फिर वापस कभी घर में नहीं आने देंगे। मैंने कहा नहीं आना मुझे आपके घर में। तो मैं एकदम से घर छोड़कर आई थी। पापा ने मुझे ये कहा था कि हाँ ठीक है, तेरे को कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, मेरे को बता देना, परेशान मत होना। लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं लिए कभी भी, और तब से मैं अकेले अपना लाइफ़ सर्वाइव कर रही हूँ। हालाँकि 2 साल बाद में घरवाले मान गए थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि घरवालों की नाराज़गी बहुत लंबी नहीं रहती है। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने वापस से घर जाके उनसे हेल्प लेना सही नहीं समझा। तो उसके बाद मैंने जैसे छोटी-मोटी जॉब्स वगैरह करके थोड़ा बहुत फंड्स इकट्ठा किया। फिर मैं जयपुर के अंदर हॉस्टल लेके, पीजी लेके रह रही थी। मैंने 2012 में एक कंपनी के अंदर जॉइन किया। फिर उसी कंपनी के अंदर प्रमोट होके उस कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर बैंगलोर के अंदर मैंने 2 साल जॉब की। अच्छा कंफर्ट ज़ोन चल रहा था, अच्छी अर्निंग्स हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ़ इस कंफर्ट ज़ोन के लिए नहीं बनी है। एक हमेशा से एक प्रॉब्लम थी मेरे माइंड के अंदर कि जब भी मुझे कंफर्ट ज़ोन आने लगता है ना, तो मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, मुझे फिर कुछ और चाहिए। तो उस भूख के चक्कर में मैंने 2015 में फिर उस जॉब को छोड़ा, और फिर मैं वापस राजस्थान आ गई। और राजस्थान आके फिर मैं देख रही थी कि मुझे अब क्या करना है। तो उस समय मेरे को थोड़ा-सा ये स्पोर्ट्स का बूम दिखाई दिया। तो मैं थोड़े से कुछ मेरी तरह पैरा बच्चों से मिलने लगी। मुझे उनसे मिलकर मुझे समझ में आया कि उन लोगों को मोटिवेशन की, गाइडेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। खास करके लड़कियों को, जो स्ट्रगल मैंने खुद ने की थी, अपने घर से बाहर निकलने के लिए फेस किया था, वो हर एक लड़की फेस कर रही है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की टीम बनाई। आई एम द फाउंडर प्लेयर ऑफ सिटिंग पैरा वॉलीबॉल इंडिया टीम के लिए। तो मैं हर स्टेट में हर लड़की के घर जाके उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को कन्विंस करती थी। मैंने खुद ने जयपुर में फ्लैट ले रखा था। मैं वहाँ अपने फ्लैट के अंदर उनकी ट्रेनिंग करवाती थी। फिर उसी के साथ-साथ मुझे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, तो मैंने साथ में एथलेटिक्स भी अटेम्प्ट किया। एथलेटिक्स के अंदर मेरे को 2 बार स्टेट लेवल के ऊपर मेडल मिले। लेकिन मुझे लगा कि मेरी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है एथलेटिक्स को। मैंने पावर लिफ्टिंग किया क्योंकि उसमें एग्रेशन निकलती है, और मेरे अंदर दुनिया बहुत कूट-कूट के भरी हुई है एग्रेशन। तो मुझे लगा कि मुझे पावर लिफ्टिंग करना चाहिए, लेकिन उसमें जितना हाई लेवल पे डाइट इनटेक करना पड़ता है, वो मुझे लगा कि एक टाइम के बाद मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। वॉलीबॉल के अंदर मैंने खुद ने पहला नेशनल कंडक्ट करवाया था वुमेन्स टीम का, जिसमें हमारी टीम को गोल्ड मेडल मिला था, और उसी के दम पे हमारे जो वॉलीबॉल टीम की राजस्थान की लड़कियां हैं, उन सभी को राजस्थान में सेक्रेटरीट के अंदर जॉब मिली हुई है।